तो स्वागत करते हैं शो टाइम में और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 15। और यहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि थियो ने फिर से धोखा दे दिया है और यहाँ पर वो मलिया की मॉम के साथ काम कर रहा है जो डेजर्ट वुल्फ है, क्योंकि उससे वो पंजे चाहिए जिसकी मदद से वो स्कोट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और बाकी सबकी पावर्स को भी। और यहाँ पर इस डील के हिसाब से उसने मलिया के साथ धोखा कर दिया था और यहाँ पर मलिया बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और वहीं अब सब मिलके प्लान करते हैं कि किसी तरह उन्हें बचाना होगा लीडिया को भी आइकन हॉस्पिटल से और यहाँ पर लेकर आना होगा, क्योंकि वहां पर वेलेक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला है और शायद उसे हार्म भी करे और उसको रोकने के लिए सारे मिलके प्लान करने वाले हैं। और देखते हैं आगे होता है क्या इस एपिसोड में। और उससे पहले वीडियो को करना पड़ेगा आपको लाइक, क्योंकि 130 लाइक्स पे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा। तो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं उस बीस्ट को जो रोड के ऊपर भागने लग रहा है और बहुत ज्यादा खूंखार है। और यहाँ पर पुलिस उसका पीछा करने लग रही है हर डायरेक्शन से और यहाँ पर स्कोट एंड स्टाइल भी उसी बीस्ट का पीछा करते हुए आने लग रहे थे। हम देख पाते हैं उस बीस्ट का पीछा करते हुए पता चलता है कि यहाँ वहां उसने एक दो एक्सीडेंट कर दिए हैं और वो सीधा जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ। और जैसे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हॉस्पिटल को खाली कराना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मलिसा अकेली थी हॉस्पिटल के अंदर और तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं, बट तब तक वहां पर पहुंच चुका था कोट एंड स्टाइल शेरिफ के साथ में। और यहाँ पर उन्हें मलिसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें दिखाई देता है पैरिश जो हवा में से उछलते हुए आया था और उसको बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है और कहीं ना कहीं वो बीस्ट के साथ अब तक लड़ने लग रहा था। हम देख पाते हैं उसको चोट तो लगी है बट वो अभी भी जिंदा है और उसके घाव सारे हील होने लग रहे थे। और यहाँ पर देख पाते हैं उस बीस्ट के पैर थोड़ी देर में जाके इंसानों जैसे पैर बनने लगते हैं, जिसको देखकर स्कोट समझ पाता है कि कोई जान पहचान का ही है जो यहीं पर बीकन हिल्स में रहता है। और वो बीस्ट का फॉर्म लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो ये साइड डिस्ट्रक्शन करने लग रहा है। और अब कोर्ट वापस आने के बाद एलन डीटन से पूछने लगता है इन सब हादसों के बारे में, जहां पर वो वेलक के बारे में बताने लगता है कि वो डॉक्टर जब आइकन हाउस में काम करता था उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सारे सुपरनैचुरल्स के ऊपर और जो भी उसके हाथ लगा उसने लगभग उसे मार ही दिया उसकी पावर को चेक करते हुए। और शायद वो लीडिया के साथ भी ऐसा ही करने वाला है, उसके सर में होल करके उसकी पावर को एनहेंस करेगा जिससे लीडिया सबकी स्क्रीम सुन पाएगी, हर मरते हुए की इंफॉर्मेशन उसके पास होगी और वो चिल्लाएगी। और जब वो मरने लगेगी इस हालत में तो उसके चिल्लाने से उसके आसपास के सब लोग मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वेलेक ने पहले भी ऐसा लोगों के साथ कर चुके हैं और यहाँ पर लीडिया के साथ जो होगा वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम होने वाला है, क्योंकि लीडिया की पावर थोड़ी अलग है और कुछ ज्यादा पावरफुल भी। और अब उसे आइकन हॉस्पिटल से निकालना सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है, जहां पर शेरिफ से भी इसकी बात करते हैं बट शेरिफ स्टाइल को साफ करते हैं कि जब तक उसकी मां नहीं मानेगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर उसकी मोम को बनाने के लिए शायद शेरिफ को ही कुछ करना पड़ेगा और कोई लीगल तरीका तो नहीं है बट इलीगली बहुत कुछ हो सकता है और वो शायद स्टाइल और उसकी टीम को करना पड़ेगा, जो वो करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं और प्लान करते हैं कि किस तरह स्टाइल ने कार्ड चुरा लिया है। बट ये कार्ड काम नहीं करेगा क्योंकि डेली उनके कोड चेंज होते हैं और यहाँ पर उन्हें उनका पूरा सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा पूरा ब्राउन आउट करके। यहाँ पर कीरा को पूरी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करनी होगी कुछ टाइम के लिए जब तक कि सारा सिस्टम रिबूट नहीं होता। और यहाँ पर उसे ध्यान रखना है कि वो पूरा सिस्टम सेट डाउन ना कर दे सारी बिजली खींचकर, तो उसे भी प्रैक्टिस करनी होगी जिसके लिए कीरा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं रख पा रही है। और यहाँ पर वो प्लान करेंगे चुपचाप नीचे सीक्रेट वाले पार्ट में जाकर लीडिया को वहां से लेके आने का, क्योंकि अगर उन्हें वो टाइम पे नहीं किया तो लीडिया मरने वाली है और उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बट उसके साथ कई सारे इनोसेंट लोग भी साथ में मर सकते हैं और इसका भी स्कोट को ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आज ही, जहां पर वो सारी प्लानिंग करने के लिए कीरा को भेज देता है स्कूल में, जहां पर फिजिक्स लैब में अपना ट्राई कर रही थी बिजली को एब्जॉर्ब करना और बाकी प्लान वो खुद ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जहां पर लियम को लगता है कि प्लान बहुत ज्यादा बेकार है और शायद वो फेल हो सकते हैं, बट तभी लियम के पास कोई और अच्छा प्लान नहीं था, इसलिए वो इन सब प्लान को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर कीरा अपनी पावर्स को ट्राई कर रही थी बट वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि उसको कंट्रोल कर सके। हम देख पाते हैं हर बार बल्ब फूट रहे थे और ये देख के उसे बहुत ज्यादा निराशा फील हो रही है, बट फिर भी वो अपने एक्सपेरिमेंट चालू रख रहे थे और फिर वहां से जाने लगते हैं और पता चलता है यहाँ पर छुपकर कोरी उनकी सारी बातें सुनने लग रहा है और शायद ये सारी बातें वो थियो तक पहुंचाए। और वहीं हम स्कोट को देख पाते हैं जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी मोम के पास जाता है और कई सारे खाली बैग जिनके अंदर मरे लोगों को रखा जाता है उनको लेता है, क्योंकि वो छुप के जाने वाले थे आइकन हाउस के अंदर उन पैकेजेस के अंदर। और वही उन पैकेज को पहुंचाने के लिए वो लेते हैं
पैरिश को, जो पहले बहुत ज्यादा मना करता है और बोलता है कि ये सब गलत काम है और वो इनमें इसका साथ नहीं देगा, बट यहाँ पर वो चाबियां पकड़ाता है और यहाँ पर पैरिश को लगा था शायद चोरी करके लाया है, बट ऐसा नहीं था। और ये चाबियां स्टाइल अपने डैड से लेकर आए हैं इस गलत काम के लिए, क्योंकि उन्हें करना पड़ेगा लिडिया की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर पैरिश अलाउ करता है और शायद इसका रीजन सिर्फ लिडिया ही है। और अब स्कॉट एंड स्टाइल जाते हैं लाइब्रेरी में और पता करने के लिए इस बीस्ट के बारे में, जहां पर उन्हें थियो मिलता है। और यहाँ पर स्टाइल बहुत ज्यादा उससे गुस्सा है क्योंकि उसने मलिया को कहीं ना कहीं धोखा दिया था और उसे मारना चाहता है। बट यहाँ पर वो बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है लिडिया तक पहुंचने में, उसे पता चल चुका है इन सब के बारे में, और वो काइमेरास हैं तो वो माउंटेन ऐश को भी पार कर सकते हैं और वही हैं जो उस प्लेस तक पहुंच पाएंगे सेफली। और यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं हेल्प इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हेल हाउंड और बीस्ट की लड़ाई होने वाली है और मुझे उसके बीच में नहीं आना है, और शायद तुम भी यही चाहते हो स्कॉट। बट हम देखते हैं यहाँ पर ना स्कॉट ना स्टाइल उसकी बात सुनना चाहते हैं या उसकी हेल्प लेना चाहते हैं। और ये देख के थियो वहां से चला तो जाता है, बट थियो के पास सारी नॉलेज है और वो इसमें भी कोई प्लान करेगा कुछ अपने लिए प्रॉफिट निकालने का। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल एंड स्कॉट खुद काम करना चाहते हैं और इसी मोमेंट पे शेरिफ को देख पाते हैं जो स्कूल में आकर नेटली को समझाने लगते हैं कि उसे लिडिया को उस आइकन हाउस से निकाल लेना चाहिए, उसकी सेफ्टी के लिए उससे बेटर कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पर नेटली किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बोलती है कि उसे सर्वाइव करना आता है बीकन हिल्स में और वो किसी की बात नहीं सुनने वाली है। और तभी शेरिफ वहां पर एक डॉक्यूमेंट पटकते हुए जाते हैं और बोलते हैं इनको देखो और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें अपनी बेटी को जल्द से जल्द उस प्लेस से क्यों निकाल देना चाहिए। और यहाँ से जाने लगते हैं, जहां पर नेटली उन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ी देर बाद चेक करती है और समझ पाती है कि वहां पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लोगों के ऊपर और शायद उसकी बेटी भी इसी हालत में होने वाली है और इसीलिए सब वॉर्न कर रहे हैं और वहां से भागने लगती है आइकन हाउस के लिए। और अब हम देखते हैं कीरा एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है स्कॉट को कि वो इतनी पावरफुल नहीं है और शायद वो अपनी पावर्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है। बट यहाँ पर स्कॉट के पास कोई और तरीका नहीं है और उसकी जैसी भी पावर्स है उसको यूज करके हेल्प करनी पड़ेगी यहाँ पर लिडिया की जान बचाने के लिए। और अब ये सब प्लान करके शाम को जाने लगते हैं आइकन हाउस के अंदर एज अ विजिटर। और जैसे वो अंदर जाने लगते हैं गार्ड उन्हें वार्न करते हैं कि यहाँ कोई पेशेंट आप पे अटैक भी कर सकता है, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर प्लान के हिसाब से कीरा और मलिया को पीछे के रास्ते से होते हुए पावर सप्लाई को बंद करना है और तभी ब्राउन आउट हो पाएगा, जहां पर पूरा सिस्टम रीबूट होगा और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी होने पे ही सारे काम हो पाएंगे। और अगर ब्लैकआउट हुआ पूरी बिजली खत्म होने पे तो यहाँ पर लॉकडाउन लग सकता है और सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो वो नहीं करते हुए कीरा को 90% बिजली खींचनी है जिससे कि पीसी रिबूट हो सके सारे और वो अंदर जा सके नीचे वाले एरिया में जहां पर लिडिया को रखा गया है। और अब जैसे ही उन गार्ड्स का ध्यान भटकने लगता है, चुपचाप कीरा और मलिया पीछे इलेक्ट्रिक वाले रूम में जा चुके थे और यहाँ पर वायर फाइंड करने लगते हैं जिनसे उसको बिजली एब्जॉर्ब करनी है। बट यहाँ पर उन पे रबर इंसुलेशन थी जिसको मलिया अपने नाखूनों से हटाती है और यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करने का पूरा ट्राई कर रही थी कीरा। और इसी मोमेंट पे ब्राउन आउट होना शुरू होता है पूरी बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पर अंदर जा चुके थे बाकी सब लोग। और यहाँ पर पैरिश लेके आ चुका है एक गाड़ी जिसके अंदर स्कॉट और लियम छुप के आ चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ पर गाड़ी की चेकिंग पे बताता है पैरिश कि यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज है जिनको रखना पड़ेगा आइकन हॉस्पिटल में, क्योंकि किसी तरह का एनिमल अटैक हुआ था हॉस्पिटल के अंदर और वहां पर जगह नहीं थी। और यहाँ पर बॉडीज को चेक करने पे डरने लगता है वो गार्ड और बोलता है प्लीज ले जाओ इन्हें। और यहाँ पर अंदर बॉडी जाने के बाद उन कवर्स में से एक में रियल बॉडी थी, बाकी दो में स्कॉट और लियम थे जो बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और मिल चुके हैं स्टाइल से। हम देखते हैं यहाँ पर ये चुपचाप जाने वाले बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पर इन्हें कई सारे माउंटेन ऐश के बैरियर पार करने हैं। बट अब जो अगला डोर है उसके अंदर लॉक लगा हुआ था जिसको वैसे ही पार नहीं कर सकते थे और उसे तोड़ने का ट्राई करते हैं, बट वो नहीं टूट रहा था क्योंकि वो माउंटेन ऐश से बना हुआ था और वहां पर उस पर स्वाइप की भी नहीं लग रही थी। और ये देख के लियम के पास आइडिया था कि उसे गुस्सा दिलाया जाए और शायद अपने गुस्से से इस दरवाजे को तोड़ दे। और यहाँ पर स्कॉट उसको पकड़ कर पटापट मारने लगता है और इस पिटाई से आता है लियम को गुस्सा और इस गुस्से को उतारते हुए दरवाजे को तोड़ देता है स्कॉट के साथ मिलके। और कहीं ना कहीं उसने गुस्से को अच्छी जगह इस्तेमाल किया पहली बार। और यहाँ पर उस माउंटेन ऐश के बैरियर को पार कर पाए सिर्फ स्टाइल क्योंकि वो ह्यूमन था और वो अंदर जाने लगता है लिडिया की जान बचाने के लिए, जहां पर दूसरे गेट्स पे स्वाइप करते हुए अंदर जाता है। और यहाँ पर लिडिया बहुत बुरी हालत में थी। हम देखते हैं इसकी हालत को देख के स्टाइल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसे यहाँ से लेकर जाना चाहता है, बट
लिडिया बोलती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए मेरे बगैर, क्योंकि तुम सब मरने वाले हो, जितने भी लोग यहाँ पर हो उन सब की जान खतरे में है, और प्लीज स्टाइल तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर स्टाइल उसकी बात मानते हुए जाने लगता है, जहाँ पर डॉक्टर वेलेक आ चुका था लिडिया को लेने के लिए, जहाँ पर छुपकर दूसरे रूम से बातें सुनने लगता है स्टाइल्स। और यहाँ पर पता चलता है कि वेलेक और एक्सपेरिमेंट करने वाला है लिडिया के साथ में। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं थियो की पूरी गैंग आ चुकी है आइकन हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पर ट्रेसी ने तो 2-3 लोगों को मार भी दिया है और अपने वेनम को यूज करते हुए कईयों को पैरालाइज कर चुकी है, और आ चुकी है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर लड़ने के लिए और थियो के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए। और अभी इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लिडिया की मॉम आ चुकी थी वहां पर, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बेटी को कोई खतरा ना हो। बट हम देखते हैं तब तक गेट पे अटैक हो चुका था काइमेरास का, और गेट खुला था और वो डर जाती है कि यहाँ पर कोई तो गड़बड़ हो रही है, और अंदर जाने का ट्राई करती है। बट इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लिडिया से पूछने लगता है स्कॉट और उसके पैक के बारे में वेलेक, जहां पर लिडिया बताती है कि यहाँ पर यूनाइट करने वाला था सब लोगों को स्कॉट, बट उसके लिए भी कोई और आने वाला है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे काइमेरा की पूरी टीम आ रही थी लिडिया के पास, और ये देख के वेलेक डरने लगता है और ये सारी बातें छुप के सुनने लग रहा था स्टाइल, जहां पर काइमेरास अटैक करते हैं वेलेक के ऊपर भी, और यहाँ से वेलेक को दूर फेंक कर मारते हैं। हम देखते हैं वेलेक का क्वेश्चन था कि काइमेरास को बेंशी की जरूरत ही क्या है, बट तभी थियो साफ करता है कि उन्हें बेंशी नहीं चाहिए बल्कि हेलहाउंड चाहिए, जहां पर हेलहाउंड कोई और नहीं पैरिश था, जो अपने आप की फॉर्म को भूलकर हेलहाउंड बनते हुए वहां पर आने लगता है, और यहाँ पर उसके चारों तरफ आग ही आग थी। और ये सारी चीजें स्टाइल छुप के देखने लग रहा था, उसे पता नहीं था थियो के इतने ज्यादा प्लान्स थे जो उनके चीट करने वाले थे हेलहाउंड को किडनैप करने तक के। और ये देखते हैं हेलहाउंड के साथ आगे होता है क्या अगले एपिसोड में, और वही हम देखते हैं लिडिया की मोम अंदर जाने का ट्राई करती है, बट तभी वहां पर लॉकडाउन लग चुका था और सारे शटर डाउन होने लगते हैं। और ये देख के लिडिया की मोम डरने लगती है कि शायद उसकी बेटी की जान खतरे में है, और यहाँ वहां भागने की ट्राई करती है, बट अब वो शायद कहीं पर भी ना जा पाए। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे हम देखते हैं गार्ड आके अटैक करने लगते हैं लियम और स्कॉट पे, जहां पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनने माउंटेन ऐश की वॉल पार नहीं कर पाए थे, और यहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि गार्ड्स उनको इलेक्ट्रिक शॉक देके के जमीन पे गिरा चुके हैं। और अब देखते हैं आगे होता है क्या, जहां पर वेलेक एक्सपेरिमेंट कर सकता है लिडिया पे, हेलहाउंड साथ दे सकता है थियो का, और यहाँ पर स्कॉट का क्या होगा, और क्या लिडिया की भविष्यवाणी सच हो जाएगी इन सबके मरने की। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।